नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि धर्म के ठेकेदार अब मंदिरों को भी किराए से देने लगे हैं। बीजेपी के शासनकाल में मंदिर को शादी के लिए किराए से देना बहुत ही कलम परंपरा है। शादी के लिए किराए से देना और फिर वहां पर भोजन भी कराया गया। बीजेपी को इस पूरे मसले पर जवाब देना चाहिए कि इंदौर जैसी नगर में मंदिर को किराए पर किसके इशारे पर दिया गया। ओके रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बेचहीं वेद धर्म दोहलेहीं। एक समय ऐसा आएगा जब लोग ज्ञान को बेचेंगे और धर्म को दोहने लगेंगे। आज भारत में वो समय आ गया। मैं एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि उज्जैन के गोपाल मंदिर को अब शादियों के लिए किराए पर दिया जाने लगा है। अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि दर्शन कराने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, पूजा कराने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, लाइन तोड़कर जल्दी उचित स्थान पर धर्म स्थानों पर बैठाने के लोग पैसे दे रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड टिकट लेकर भी लोग दर्शन करा रहे हैं मंदिरों में। यहाँ तक तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि बहुत बड़ी भीड़ जाती है, इसीलिए किसी सिस्टम को बनाना जरूरी है। लेकिन अब तो हद हो गई कि मंदिरों को शादी ब्याह पर किराए पर दिया जाने लगा। ऐतिहासिक मंदिर श्रद्धा जिसके प्रति उज्जैन का, उसको 25,000 रुपये में पिछले दिन किराए पर दे दिया। अब 25,000 रुपये रोज में मंदिर भी बीजेपी के जमाने में किराए पर दिए जाने लगे। अब बचा क्या? ज्ञान को बेच रहे हैं, धर्म को दोह रहे हैं। धर्म एक अशांति का कारण भारत में बन गया है। धर्म को राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, धार्मिक आस्थाओं का दोहन किया जा रहा है और मंदिरों को किराए पर दिया जा रहा है। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं। कभी ईश्वर अगर हम लोगों को अवसर देगा तो हम मंदिरों को इस मकड़जाल से मुक्त कर आम जनमानस के लिए सहज और सुलभ बनाएंगे, जो हमारी परंपरा रही है। अब ये ऐसे ही शराबबंदी होगी जैसे गुजरात में है। गुजरात में एक बहुत बड़ा माफिया 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है एक वर्ष में, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसकी पूरी की पूरी फंडिंग नेताओं को, राजनीतिक दलों को होती है। रात में 2 बजे कोई गुजरात में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में 2 बजे कोई शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध है। ऐसा लगता है यहीं कोई बोतल लेके आसपास छुपा रहा है और मांगने पर प्रकट हो गया है। ये पूरा का पूरा समानांतर सप्लाई सिस्टम एक राजनीतिक संरक्षण के कारण है और राजनीतिक संरक्षण उनका है जो सत्ताधारी दल के लोग हैं और उन्हीं पर अधिकारियों का दबाव है कि इस पैरेलल सिस्टम को चलने दिया जाए, जिसमें अधिकारी भी शामिल हो गए, नेता भी शामिल हो गए और दोनों का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं एक उदाहरण बताऊं कि झाबुआ के बॉर्डर पर एक गांव है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस गांव की कुल आबादी 300 साढ़े 300 है और वहां का ठेका 10 करोड़ में गया है, शराब का ठेका। इसको क्या समझा जाए? अगर एक आदमी के हिस्से में अगर 10 करोड़ को विभाजित कर दिया जाए तो एक आदमी 500 बोतल शराब पीता है उस गांव का रोज। 500 बोतल शराब एक आदमी रोज कैसे पी सकता है, जरा बताओ आप, लगाओ गणित आप। 10 करोड़ की शराब का
350 लोगों में विभाजन करो आप उस पैसों का, तो 500 बोतल शराब रोज पीता है गांव का एक आदमी। वो आदमी नहीं शराब पीता, वो उस गांव के बॉर्डर से पूरी की पूरी मध्य प्रदेश से शराब गुजरात के बॉर्डर पे जाती है, और इसलिए उस गांव का ठेका महंगा बिकता है, क्योंकि तस्करी में गुणात्मक लाभ होता है उस ठेकेदार को जो वहां दुकान खोलता है। सर, पंडित